वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही हम इसमें स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 2001 में स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड मिल्क डे को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टार्ट किया था। इंडिया जो है वो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पायलट इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने एक रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, निवेशक शिविर। निवेशक शिविर ये इनिशिएटिव जो है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए और उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी को एनहांस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च्ड। विकसित कृषि संकल्प अभियान इंडिया की कौन सी सिटी से लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर से विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भुवनेश्वर से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये इनिशिएटिव 1.5 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करेगा। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज ही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सके ताकि एग्रीकल्चर को इनहैंस किया जा सके और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड अंकुर इनिशिएटिव। अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा ने अंकुर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, अंकुर इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि ओडिशा में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके और ओडिशा में स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग PSUs इज नॉट अमंग द 3 ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 3 PSUs को मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस दिया है। PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया है। तो इनमें से कौन सी PSU है जिसे मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस नहीं दिया गया है। और जिन 3 PSUs को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है, ये तीनों PSUs डिफेंस से रिलेटेड है। उनमें फर्स्ट है म्यूनिशियंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिल लिमिटेड। इन 3 PSUs को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया है 3 डिफेंस PSUs को। इन PSUs को मिनी रत्न स्टेटस किस क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया गया है? तो उनके टर्नओवर के बेसिस पे दिया गया है, यानी कि उनकी सेल्स के बेसिस पे ये स्टेटस दिया गया है। और मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस अगर किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि अब वो पब्लिक अंडरटेकिंग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकती है और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी उन PSUs को, यानी वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकती है। बट इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 47,600 करोड़। 47,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन सी सिटी के लिए किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 47,600 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है ये कानपुर उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च किए हैं ताकि कानपुर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके, वाटर और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये इनिशिएटिव्स बेसिकली मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के अंडर ये 47,600 करोड़ का जो फंड है ये दिया गया है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि थापर पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज। वाल्मीकि थापर जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो वाल्मीकि थापर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशनिस्ट है वाल्मीकि थापर। वाल्मीकि थापर इंडिया के टाइगर कंजर्वेशनिस्ट हैं। ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी है, जिनमें इनकी प्रोमिनेंट बुक्स है द लास्ट टाइगर, टाइगर फायर, लिविंग विद टाइगर्स। साथ ही इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोड्यूस की है जिसमें लैंड ऑफ टाइगर और माय टाइगर फैमिली है। मतलब इनके जितने भी इनिशिएटिव्स है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए ही इनिशिएटिव्स इनके लिए गए हैं। वाल्मीकि थापर ने टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए थे और मेजरली ये रणथंभौर नेशनल पार्क से रिलेटेड है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया है, इसका पर्पस क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। CISR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया है ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस जो है वो लोगों में आ सके। और ये इनिशिएटिव सबसे पहले 2023 में स्टार्ट किया गया था और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली मैरी इयोप्स ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। मैरी इयोप्स कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मैरी इयोप्स जो है वो इंग्लिश फुटबॉलर है, इंग्लैंड की टॉप फुटबॉल गोलकीपर हैं मैरी इयोप्स, और उन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ऑपरेशन चक्र 5, ये ऑपरेशन रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्बेटिंग ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट्स, यानी साइबर क्राइम से रिलेटेड है ऑपरेशन चक्र 5। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये CBI का एक इनिशिएटिव है, CBI ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन। CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो लॉन्च किया है ताकि इंटरनेशनल साइबर क्राइम्स जो होते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, स्पेशली ऐसे साइबर क्राइम्स जिनमें फॉरेन नेशनल्स से स्कैम्स किए जाते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो लॉन्च किया गया है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CBI ने यह ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बैटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL? इनमें से कौन सा इंडियन बैट्समैन ने IPL में 300 सिक्सेस लगाए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा ने IPL में 300 सिक्सेस जो है वो लगाए हैं। सबसे ज़्यादा सिक्सेस IPL में क्रिस गेल के हैं। क्रिस गेल जो है ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं और रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 300 सिक्सेस लगाए हैं। थर्ड पे विराट कोहली हैं जिनके 291 सिक्सेस हैं, फोर्थ पे MS धोनी जिनके 264 सिक्सेस हैं और फिफ्थ पे हैं AB डिविलियर्स जिनके 251 सिक्सेस हैं। तो रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिनके 300 सिक्सेस हैं IPL में। इसी के साथ ही रोहित शर्मा सेकंड प्लेयर भी बन गए हैं जिन्होंने IPL में 7000 रन्स बनाए हैं। फर्स्ट पे हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जो है 2025 का ये दिया गया है। सेरेना विलियम्स कौन है? सेरेना विलियम्स जो है वो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है। सेरेना विलियम्स को यह अवार्ड उनके लेजेंडरी टेनिस करियर के लिए दिया गया है। उन्होंने टेनिस में काफ़ी सारे ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं, बट इसी के साथ ही ऑफ कोर्ट लीगेसी के लिए भी दिया गया है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जेंडर इक्वालिटी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किए थे। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जो है ये अवार्ड स्पेन में दिया जाता है। ये बेसिकली आर्ट्स, सोशल साइंस, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स की फील्ड में यह अवार्ड दिया जाता है। 1987 में यह अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था। यह अवार्ड देता कौन है? तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन जो कि एक स्पेन की फाउंडेशन है वो यह अवार्ड देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑडी इंडिया? ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा जो है वो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025? मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओपल सुचाता चुआंगसरी जो है वो मिस वर्ल्ड 2025 बनी है और ये थाईलैंड की है। मिस वर्ल्ड का जो कंपटीशन हुआ था वो इंडिया के हैदराबाद में हुआ था और ये 72nd एडिशन था मिस वर्ल्ड कंपटीशन का। इस मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने रिप्रेजेंट किया था। नंदिनी गुप्ता ने टॉप 20 में फिनिश किया है, उनकी रैंक 17 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग 2025 एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट? ये दोनों इवेंट्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया जो है ये दोनों इवेंट्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इंडिया होस्ट करेगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में फाउंड की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है विली वॉल्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ये अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग की फील्ड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स जो है ये दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स दिए हैं और ये अवार्ड्स नर्सिंग की फील्ड में दिए जाते हैं और 15 आउटस्टैंडिंग नर्सेस को उनकी सर्विस के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ऑनररी रैंक प्रमोशन स्कीम फॉर रिटायरिंग पर्सनल ऑफ CAPFs एंड आसाम राइफल्स? CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने रैंक प्रमोशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रैंक प्रमोशन स्कीम जो कि एक ऑनररी स्कीम है ये CAPF और आसाम राइफल्स के लिए इंट्रोड्यूस की है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम है मेजरली CAPF और आसाम राइफल्स के लिए। CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये स्कीम
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च की है। ये एक ऑनररी स्कीम है जो कि रिटायरमेंट डे पे दी जाती है। लेट्स से अगर कोई कांस्टेबल है तो उसको रिटायरमेंट डे पे प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ सिंबॉलिक है, इसका फाइनेंशियल और पेंशन बेनिफिट्स में इस स्कीम को नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये स्कीम का मेजर मोटिव यही है कि सीएपीएफ और आसाम राइफल्स के एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ाया जा सके और उनको एक ऑनर और डिग्निटी दी जा सके। इस स्कीम को फाइनेंशियल और पेंशन बेनिफिट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, जो कि एक इंडिया का लार्जेस्ट रूरल सैनिटेशन सर्वे है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जो कि एक रूरल सैनिटेशन सर्वे है, इसको लॉन्च किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे है जो कि 21,000 विलेजेस को कवर करेगा, जिसमें 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड है। 761 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। ये स्कीम का मेजर पर्पज है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर जितने भी इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री इनिशिएटिव, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव, इनकी प्रोग्रेस को एनालाइज किया जा सके और हाई परफॉर्मिंग एरियाज को रिवॉर्ड किया जा सके ताकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट और बढ़े। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।